और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रामनवमी की। तो पूरे देश में आज रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री राम का अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ था। रामनवमी के अवसर पर आज प्रदेश के कई जिलों में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव की तैयारियों में पूरा प्रदेश जुटा हुआ है। रामनवमी को लेकर लोग अपने अपने घरों में रंगोली बना रहे हैं। और ये तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने में लगा हुआ है। और रामनवमी को लेकर देश भर में धूम मची हुई है और विशेष तैयारियां मंदिरों में की गई। लेकिन सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो ड्रोन से निगरानी की गई है, पुलिस की टीम तैनात की गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है चप्पे चप्पे पर। और बात करेंगे जयपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी पर मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में देवी मां सिद्धिदात्री की उपासना को पूर्ण विधि विधान से संपन्न किया। सीएम ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और हवन पूर्ण आहुति कर देवी मां की आराधना की। इसके बाद उन्होंने देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन ग्रहण कराया। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और वैभव की कामना की और जगदम्बा की असीम कृपा से राजस्थान के उत्तरोत्तर विकास की प्रार्थना भी की। वहीं जयपुर में चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की है। उन्होंने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर पांव धोया। डिप्टी सीएम ने कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई, उनकी आरती उतारी, साथ ही कन्याओं को भोजन कराकर उपहार भेंट किया। डिप्टी सीएम ने कन्या का आशीर्वाद दिया है। इस दौरान उन्होंने पूजन के दौरान कन्याओं से संवाद किया और कहा कि ये मात्र एक परंपरा नहीं है बल्कि नारी शक्ति का सम्मान है। डिप्टी सीएम ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के जन्म उत्सव रामनवमी के महापर्व पर सिटी पैलेस में सीताराम द्वारा मंदिर में प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन किए। तो रामनवमी के अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की झांकियों के साथ ही अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया। शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग पैदल निकले तो कुछ वाहनों को लेकर रैली के रूप में निकले। इसकी शुरुआत शहर के टाउन हॉल प्रांगण से हुई, जो बापू बाजार, सूरजपोल, आइस्थल मंदिर, लखारा चौक, धान मंडी, संतोषी माता मंदिर और अन्य मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन हॉल पहुंची। सभी कार्यकर्ताओं को भोजन के रूप में प्रसाद भी ग्रहण कराया गया। श्री राम सेना द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा अपराह्न 12 बजे स्थानीय टाउन हॉल प्रांगण से प्रारंभ होकर बाबू बाजार, सूरजपोल, असल मंदिर, लखारा चौक, मंडी की नाल, दिल्ली गेट, बाबू बाजार होते हुए पुनः टाउन हॉल प्रांगण पहुंचेगी, जहां प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने के साथ ही इस आयोजन का समापन किया जाएगा। तो भीलवाड़ा शहर में रामनवमी त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र की पूर्णाहुति पर हवन पूजन और अनुष्ठान का दौर जारी है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। मशहूर बाबा धाम आश्रम में 108 कन्याओं का पूजन किया गया है। शाम को भदादा मोहल्ला में 500 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया जाएगा। सामूहिक पूजन के लिए भोज आयोजित किया जाएगा। सहयोगी हैं नवीन जोशी, जिन्होंने रामनवमी महोत्सव का जायजा भी लिया है। एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। आज नौमी तिथि है, चैत्र मास की तिथि नौमी है और आज ही के दिन राम जन्म महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब से अयोध्या में भगवान राम विराजे हैं और जब से भगवान का पाटोत्सव हुआ है, उसके बाद में लगातार जो राम नवमी है उसका उत्साह सब मंदिरों में, सब देवालयों में, आश्रमों में साफ देखा जा रहा है। अभी हम खड़े हुए भिलवाड़ा के टंकी के बालाजी मंदिर में। आप ये देखिए, भगवान टंकी के बालाजी मंदिर में राघवेंद्र सरकार का राम दरबार का एक अच्छा मंदिर है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, प्राचीन मंदिरों में शुमार है ये, जहाँ पर टंकी के बालाजी का मंदिर था और वहां पर भगवान राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आप ये देखिए, श्वेत जिस तरह से भगवान की
जो विग्रह है उसमें से भगवान का जिस तरह का विग्रह है वो बिल्कुल ऐसा विग्रह है, बिल्कुल जिस तरह से लगा जीवंत विग्रह है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, अखंड रामायण पाठ पिछले 20 साल से चलाया जा हुआ है और अखंड रामायण पाठ के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है, कहीं ना कहीं भगवान राम के जन्मोत्सव को हर बार जब रामायण जी में भगवान राम का जन्मोत्सव आता है तो वृत्तांत के साथ मनाया जाता है। साथ ही आप देखिए भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ साथ में कहीं ना कहीं जिस तरह से भगवान राम ने समरसता का संदेश दिया था रामायण काल में, इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस तरह से जिक्र किया समरसता का, उसी तरह से यहाँ पर बराबर उत्सव मनाया जाता है। कैसा उत्साह है मंदिर में इस बार? मंदिर में बहुत बड़ा उत्साह होता है। राम जन्मोत्सव को लेकर, राम जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पर हर वर्ष भी जैसे हमारे यहाँ 20 साल से अखंड रामायण पाठ चल रहा है, तो जब भी इसे जब इसकी हर साल पूर्णावती होती है उसको बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पर भंडारा किया जाता है। और मतलब जो हमारे क्षेत्रवासी आसपास के हैं यहाँ पर मतलब बहुत बड़े स्तर पर प्रसाद प्राप्त करते हैं। भगवान राम के दर्शन करने के लिए कुछ और लोग आए हैं, उनसे पूछते हैं भैया कैसा लग रहा है इस बार यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में खुशी का माहौल है, सबका जय श्री राम। देखिए आप श्रद्धालु है, कह रहे हैं खुशी का माहौल है, और ये जो खुशी का माहौल है ये कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ता रहे, लोगों में नई चेतना के साथ साथ में सकारात्मकता है, इसी के सोच के साथ में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ नवीन जोशी, भिलवाड़ा। तो रामनवमी के मौके पर सवाई माधोपुर में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से पहले श्री राम जानकी मंदिर में भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया। इस दौरान 11 पंडितों ने भगवान श्री राम का विशेष अभिषेक कर यहाँ पर श्रृंगार किया है। तो वहीं शोभा यात्रा में शामिल हजारों लोग भगवान राम का चित्र अंकित भगवा पताका लेकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। बड़ी संख्या में युवा शोभा यात्रा के आगे दुपहिया वाहनों पर सवार हाथों में पताका लेकर शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया पुष्प वर्षा कर। साथ ही भव्य शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। रामनवमी के मौके पर सवाई माधोपुर में भी सर्व समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन के राम जानकी मंदिर से रवाना होकर बजरिया क्षेत्र और पुराने शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए राजबाग मैदान पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। सुरक्षा की दृष्टि से शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। काफ़ी लंबा रूट है, करीब 6-7 घंटे का जुलूस रहेगा, जिसमें सभी लोग बड़े जोश और उमंग से शामिल हो रहे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने करीब 450-500 का जाब्ता आपने लगाया है। सभी यहाँ लोकल अधिकारी, CO साहब, SHO, मान टाउन, कोतवाली और सभी पॉइंट्स पर जाब्ता लगाया है और पुलिस की माकूल व्यवस्था, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं। देखिए, भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि की स्थापना की, इससे पूरे देश भर में रामनवमी के जुलूस में रंग भर गया और पूरे देश में हर तहसील पे, हम जिला हेडक्वार्टर पे सभी जगह ये रामनवमी का कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमारी पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है, 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस भी है, उसके कार्यक्रम भी जगह जगह हैं और पूरे हिंदू समाज के अंदर जोश है। और निश्चित तौर पर ये देश में नई एकता लाने का काम ये उत्सव करता है। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर रेलवे स्टेशन से हजारों की तादाद में राम भक्त रामनवमी का जन्मोत्सव पर्व बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और हजारों की संख्या में यहाँ से अभी मेन मार्केट में होते हुए शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और मेन मार्केट में होते हुए हमीर सर्किल होते हुए शहर में राजबाग तक यात्रा का समापन होगा। भरतपुर में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर की हर गली, चौक और सड़क पर भगवा झंडे लगाए गए हैं। आसपास के मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। मुख्य बाजार में भगवा झंडे लगाए गए हैं और स्वागत द्वार बनाए गए हैं। श्री राम जन्म उत्सव भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कमर कस ली गई है। शहर में रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर है। पुलिस कह रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी।
रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। बात की जाए मंदिरों की तो मंदिरों में भी जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में भी पूजा अर्चना का दौर शुरू है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए वो तस्वीर दिखाएं। आज जो पूरा मार्केट है या गली मोहल्ले हैं वो भगवा रंग में रंगे हुए हैं। जगह जगह झंडे लगाए गए हैं भगवान श्री राम के भगवा कलर की जो झंडी है, और स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं, क्योंकि आज भरतपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस की ओर से भी देर शाम को फ्लैग मार्च निकाला गया था। पुलिस भी ड्रोन से विशेष निगरानी रखेगी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम चौधरी। सियाराम जी, क्या कहेंगे, आज रामनवमी है, किस तरह की तैयारी है, उत्साह नजर आ रहा है लोगों में? हर हिंदुओं में, हर बच्चों में भगवान राम के प्रति बच्चा उच्चा राम का हो रहा है। शहर केसरिया रंग से रंग में हो रहा है। हर आदमी के प्रति जुनून है। शहर देखो आप, सजा हुआ है, तोरण द्वार बने हुए, कुछ वर्षा वगैरह होगी। क्या नाम है आपका? अनिल गोयल। क्या कहेंगे अनिल जी, किस तरह से आज आप देख रहे हैं रामनवमी के पर्व को? देखो, आज रामनवमी है और रामनवमी का मतलब ये होता है भगवान श्री राम का दिन। तो भरतपुर में जो माहौल है इस समय पे, वो शायद ही कहीं पूरे जिले में होगा मेरे ख्याल से। तो आए भरतपुर में लगभग मैं मानता हूँ समथिंग 1 लाख से ऊपर लोग रामदूत बनकर राम शोभा यात्रा में निकलेंगे। और जिस तरह से मार्केट सजा हुआ है उस तरह से बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। प्रत्येक बच्चे में राम जी का वास रहता है, तो प्रत्येक बच्चा शैली में निकलेगा। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग का कहना है कि आज रामनवमी का पर्व है। रामनवमी के पर्व को लेकर के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। भरतपुर में जगह जगह जो शोभा यात्रा निकलेगी उसका जगह जगह स्वागत किया जाएगा। जो भरतपुर मुख्य बाजार है उसे भगवा रंग के झंडों से सजाया गया है, और खास तौर पर भरतपुर पुलिस की भी पैनी नजर है, क्योंकि भरतपुर पुलिस ने हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए हैं और देर शाम को फ्लैग मार्च भी निकाला था। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। तो जोधपुर में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट में खाकी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। करीब 1100 से अधिक पुलिस के जवानों की निगरानी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कुछ जगहों पर पुलिसकर्मी सादा वर्दी में भी तैनात रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित होने वाली इस शोभा यात्रा में करीब 400 से अधिक झांकियां शामिल हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर ड्रोन से भी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। इसी को लेकर सहयोगी हैं मुकुल परिहार, जिन्होंने एसीपी छवि शर्मा से बातचीत की है। देश भर में आज रामनवमी का उत्सव चरम पर देखा जा रहा है। वहीं बात करें राजस्थान की धार्मिक राजधानी जोधपुर की, तो यहाँ इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा में खाकी वर्दी पूरी तरीके से अलर्ट है। जहां जोधपुर के संपूर्ण कमिश्नरेट में करीब 1100 से अधिक पुलिस के जो जवान हैं उनकी निगरानी में शोभा यात्रा निकलेगी। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। वहीं जो है वो सादे वर्दों में भी जो है वो पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो उसके लिए जो है पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी जो है वो पूर्ण तरीके से एक्टिव है। हथियारबंद जवानों को भी तैनात किया गया है, चाहे जो संवेदनशील क्षेत्र हो। इसके अलावा करीब जो है 74 फिक्स पिकेट जो है वो जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जो है शोभा यात्रा में बनाए गए हैं। इसके अलावा जो जोधपुर पुलिस कमिश्नर है राजेंद्र सिंह, वो स्वयं जो है पूरी शोभा यात्रा की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। कई अधिकारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। शोभा यात्रा को जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस के जवानों ने जो है वो पूरी तैनाती की गई है। इस वक्त हम जोधपुर के जालोर गेट क्षेत्र में है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है वो कमान जो है वो एसीपी छवि शर्मा ने संभाली है। क्या कानून व्यवस्था रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था जो आज रहेगी रामनवमी के मेले को लेकर, क्या कानून व्यवस्था रहेगी? ये सिर्फ आज की ही व्यवस्था नहीं है, इसके लिए हम बहुत लंबे समय से मीटिंग्स आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर श्रीमान सीपी साहब हैं। श्रीमान सीपी साहब की अध्यक्षता में विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो दूसरे विभिन्न डिपार्टमेंट हैं जिनका रोल इसके अंदर आता है, जो पाथवे है, उन सब की मौजूदगी में उनको इलेबोरेटली बताया गया। सबके जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको चिन्हित किया गया है, फिक्सेशन हुआ है। उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट ज़िले की दोनों की टीम्स ने कंबाइंड और जॉइंट एक्सरसाइज करते हुए और अदरवाइज भी अपने अपने एरिया में मीटिंग्स भी ली, और जो पूरा रास्ता है उसका राउंड लिया है। हम सर्विलांस कर रहे हैं, माइन्यूटेस्ट लेवल पे सर्विलांस कर रहे हैं। छतों की फिज़िकल चेकिंग हो रही है। इसके अलावा टेक्निकल जो भी हैं चीज़ें उनको भी हम नज़र में रख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारी ख़ास तौर से नज़र है, और बाकी
शांतिपूर्ण जुलूस ये निकल जाए, इसके लिए पूरे प्रयास है। पूरा पुलिस बल है वो तो है ही, आज आप देख रहे हैं सब जगह। तो जिस प्रकार से आपने देखा, एसपी छवि शर्मा ने पूरी विस्तार से बताया कि सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रही है, जिससे कि जो है अप्रिय घटना जो है वो नहीं हो सके। इसके अलावा जो है वो जितने भी क्षेत्र है उसमें कई क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसमें संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र, इसके अलावा 1100 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो इसमें तैनात किए गए हैं। वहीं इस बार जो है वो करीब 400 से अधिक रामनवमी में झांकियां शामिल रहेगी। जहां आप देखने वाली बात है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस कमिश्नर ने संभाली है, हर तरीके से चाहे इंटेलिजेंस नेटवर्क हो, इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।